फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। प्रभु का रूपांतरण। पहला पाठ नबी दानिएल का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 9 से 14 तक। सहस्रों उसकी सेवा कर रहे थे। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्जवल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्रों उसकी सेवा कर रहे थे, लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुंचा और उसके सामने लाया गया। उससे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी प्रफुल्लित हो जाए। असंख्य दीप आनंद मनाए। अंधकारमय बादल उसके चारों ओर मंडराते हैं। उसका सिंहासन सत्य और न्याय पर आधारित है। अनुवाक्य। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। पृथ्वी के अधिपति के आगमन पर पर्वत मोम की तरह पिघलते हैं। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है। सभी राष्ट्र उसकी महिमा देखते हैं। अनुवाक्य। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। क्योंकि तू ही प्रभु है, तू ही समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च है। तू ही सभी देव मूर्तियों से महान है। अनुवाक्य। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। दूसरा पाठ संत पेत्रुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 16 से 19 तक। जब हमने आप लोगों को अपने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य तथा पुनरागमन के विषय में बताया, तो हमने मन गढ़ंत
कथाओं का सहारा नहीं लिया, बल्कि हमने अपने ही आँखों से उनका प्रताप उस समय देखा है जब उन्हें पिता परमेश्वर से सम्मान तथा महिमा प्राप्त हुई और भव्य ऐश्वर्य में से उनके प्रति एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब हम पवित्र पर्वत पर उनके साथ थे तो हमने स्वयं स्वर्ग से आती हुई यह वाणी सुनी थी। इस घटना द्वारा नबियों की वाणी हमारे लिए और भी विश्वसनीय सिद्ध हुई। इस पर ध्यान देने में आप लोगों का कल्याण है, क्योंकि जब तक पाँव नहीं फटती और आपके हृदयों में प्रभात का तारा उदित नहीं होता, तब तक नबियों की वाणी अंधेरे में चमकते हुए दीपक के सादृश्य है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया, आलेलुया। यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। आलेलुया। प्रभु का रूपांतरण का पर्व। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संख्याएं 1 से 9। यीशु ने पेत्रुस, याकूब और उसके भाई योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उसका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। शिष्यों को मूसा और एलियस उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए। तब पेत्रुस ने यीशु से कहा, प्रभु, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आप चाहे तो मैं यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दूंगा, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। वह बोले ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ।
इसकी सुनो। यह वाणी सुनकर वे मुंह के बल गिर पड़े और बहुत ही डर गए। तब यीशु ने पास आकर उनका स्पर्श किया और कहा, उठ जाओ, डरो मत। उन्होंने आंखें ऊपर उठाई तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। यीशु ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें यह आदेश दिया, जब तक मानव पुत्र मृतकों में से न जी उठे, तब तक तुम लोग किसी से भी इस दर्शन की चर्चा नहीं करना। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर की महिमा इब्राहिम पर और कई नबियों में विराजमान था। दानियल के ग्रंथ में यीशु की महिमा और प्रताप बताया जाता है। उसके जन्म से पहले जो वे विराजमान थे, जो उनकी महिमा प्राप्त थी, उसी दृश्य को देखता है। वह दृश्य जो निर्मल और उज्जवल वस्त्र पहने सिंहासन पर बैठे धधकती अग्नि, उनके सामने आग की धारा बह रही थी, उनके चेहरे पर प्रकाश, यह यीशु मसीह है। प्रभु यीशु अपने साथ पेतरुस, याकूब और यूहन्ना को ले जाते हैं और उनका रूप बदल जाता है। वह सूर्य के प्रकाश से भी ज्यादा प्रकाशित दिखता है। स्वर्ग का राज्य खुल जाता है। उसी राज्य का अनुभव हमें कराने के लिए यीशु इस धरातल पर आए। यीशु में सब कुछ निहित है। सब प्रभुत्व, सिंहासन की ज्वालाएं उनके बीच कार्य करता है। उन्हीं के द्वारा इस संसार, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया गया है। लेकिन जिस पृथ्वी को उसने बनाया, उसी पृथ्वी पर उन्हें पैर रखने की भी जगह नहीं। और जिस पानी को उसने अपने हाथों से बनाया था, मरते और बिलखते यीशु को पानी की जगह खट्टी अंगूरी मिली। यह कैसी विडंबना है कि ईश्वर जो प्रताप है, उनका सिंहासन अग्नि से भी ज्यादा धधकती है, वही यीशु को इस धरातल पर पैर रखने की जगह नहीं, क्योंकि वह अपने आप को खाली कर लिया। वह इतना कमजोर बना लिया और एक दास का रूप धारण कर लिया। इसलिए ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी पर उसे महान बनाया।
आज भी यीशु का प्रभुत्व कार्य करता है। यह नहीं कि हम नहीं मरेंगे, यह नहीं कि हमारा शरीर नहीं खराब होगा। यह शरीर जो प्रकृति से बना है, यह प्रकृति में मिल जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के द्वारा इस शरीर का रूपांतरण करेगा और अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बनाएगा, और वह शरीर कभी नहीं मरेगा। हम उसी शरीर और महिमामय जीवन की कामना करते हैं। हम यीशु से जुड़कर सब कुछ अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करें, उसी पर भरोसा करें। वह हमें छुड़ाएगा और हमारी आत्मा की रक्षा करेगा। हम जहाँ कहीं भी जाएंगे वह हमारी रक्षा करेगा। इसलिए हम नहीं डरते, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है।